बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री किसी की भी सगी नहीं होती है। आए दिन यहाँ चेहरे चेंज होते रहते हैं, फिर चाहे वो नेपोकिड्स हो या फिर स्ट्रगलर। किस्मत का सिक्का सबका नहीं चलता। आइए जानते हैं कौन है वो एक्टर जिन्होंने अर्ली एज में ही बॉलीवुड से रिटायरमेंट ले लिया। कुछ खुद चले गए और कुछ जाने पर मजबूर हो गए। राहुल खन्ना 1999 में आई अर्थ मूवी से डेब्यू करने वाले राहुल खन्ना ने उस साल फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता, पर उनका चार्म इंडस्ट्री में कुछ खास चला नहीं। बताते चले, राहुल खन्ना विनोद खन्ना साहब के बेटे और अक्षय खन्ना के भाई हैं। इन्होंने बस 11 फिल्मों में ही काम किया, जिसमें से कुछ मुख्य फिल्में लव आजकल, वेकअप सेट, रकीब हैं। इन्होंने हॉलीवुड के कुछ प्रोजेक्ट में भी काम किया। चर्चित शो द अमेरिकन में भी नजर आ चुके हैं। आज ये फिल्मी दुनिया से कुछ दूरी बनाए हुए हैं, पर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। रजत बेदी खुद को कोई मिल गया फिल्म के बाद डिप्रेशन में डालने वाले रजत बेदी आज इंडस्ट्री से काफी दूर जा चुके हैं। मुकेश खन्ना को एक इंटरव्यू में बताया कि उनके कुछ सीन कोई मिल गया से कट होने के बाद वो काफी निराश हो गए थे और इंडस्ट्री से ब्रेक लेने का फैसला ले लिया था। रजत बेदी को इंटरनेशनल खिलाड़ी, द ट्रेन, हेरा फेरी, कोई मिल गया जैसी फिल्मों में काफी सराहना मिली, पर दिल खट्टा होने की वजह से उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ दिया। कुमार गौरव राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव का जन्म लखनऊ में हुआ था। वैसे तो कुमार गौरव उन स्टार्स में से थे जो रातों रात एक ही मूवी से स्टार बन जाते हैं, पर कुमार गौरव की एक गलती की वजह से उन्हें फिल्में मिलना कम हो गयी। जब उनकी पहली मूवी आई तो वह शोहरत बटोरते बटोरते परवान चढ़ गए। उन्होंने ये ठान लिया कि वो सिर्फ बड़ी एक्ट्रेस के साथ ही काम करेंगे और उनका ये निर्णय उनका करियर ले डूबा। मयूरी कांगो 1996 में फिल्म पापा कहते हैं से डेब्यू करने वाली मयूरी कांगो काफी लंबे समय से बॉलीवुड से गायब हैं। उनकी आखिरी फिल्म वामची थी, जो कि एक तेलुगु मूवी थी। फिल्मों से हार मानने के बाद उन्होंने टीवी की तरफ रुख किया और कुछ सीरियल में भी काम किया। नरगिस, थोड़ा गम थोड़ा खुशी, डॉलर बाबू, किटी पार्टी जैसे शो करने के बाद भी उन्हें सक्सेस नहीं मिली। फिर 2003 में उन्होंने आदित्य ढिल्लन से शादी कर ली। मयूरी कांगो पढ़ाई में काफी अच्छी थी। उन्होंने IIT कानपुर की सीट तक निकाल दी थी, पर फिल्मों के चलते उन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। शादी के बाद वो अमेरिका शिफ्ट हो गयी। वहाँ से उन्होंने MBA करने के बाद जॉब करी। आज वो गूगल इंडिया में एक बड़े पद पर हैं। साहिल खान ने बॉलीवुड से अलविदा जल्दी ले लिया। इसकी एक महत्वपूर्ण वजह उनकी फिल्म का ना चलना था। वैसे तो उनकी फिल्म स्टाइल उस समय के युवाओं के दिलों पे घर कर गई थी, पर स्टाइल की सारी लाइमलाइट शर्मन जोशी लेकर चले गए। उसके बाद साहिल ने और मूवियाँ भी करी, जैसे एक्सक्यूज मी, रामा द सेवियर, पर रामा का फ्लॉप होना उनके करियर का डेड एंड था। पर साहिल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना करियर बॉडी बिल्डिंग में बनाया। आज वो बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में जाने माने नाम है और युवाओं को अपने लाइफस्टाइल और फिजिक्स से काफी प्रेरित करते हैं। ट्यूलिप जोशी एक ही फिल्म से रातों रात स्टार बनने वाली ट्यूलिप जोशी बॉलीवुड में अपना सफर को लंबा और शानदार नहीं बना पाई। ट्यूलिप जोशी 2000 में मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में आई थी, पर वो टाइटल नहीं जीत पाई। उसके बाद वो एक फ्रेंड की शादी में आदित्य चोपड़ा से मिली। आदित्य ने उन्हें अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में काम करने का ऑफर दे दिया। उन्होंने हाँ करके वो फिल्म साइन कर दी। हालांकि मेरे यार की शादी है कुछ ज्यादा चली नहीं, पर इससे ट्यूलिप जोशी की किस्मत चमक गई। उसके बाद उन्होंने दिल मांगे मोर, धोखा, सुपरस्टार, डैडी कूल, रनवे, जय हो जैसी मूवियाँ करी, पर एक एक करके सब फ्लॉप हो गयी। 2014 में उन्होंने रिटायरमेंट लेकर उन्होंने आर्मी मैन कैप्टन विनोद नायर से शादी कर ली। आर्मी से प्री रिटायरमेंट लेने के बाद विनोद ने मैनेजमेंट कंसल्टिंग और ट्रेनिंग फर्म खोली, जिसे आज ट्यूलिप रन कर रही हैं। निशा कोठारी सरकार फिल्म से डेब्यू करने वाली निशा कोठारी राम गोपाल वर्मा की बहुत प्रिय थी। यहाँ तक कि कहा जाता है कि निशा और राम गोपाल का सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा था। जेम्स, द किलर, आग, बिन बुलाए बाराती जैसी फिल्मों में काम करने वाली निशा कोठारी का करियर लगातार गिरता गया। फिर एक दिन वो इंडस्ट्री से गायब हो गयी। कहा जाता है उन्होंने शादी कर ली। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि उनके पति का अब देहांत हो गया है और वह अब सोशल वर्कर बन गई हैं। तन्वी सिन्हा तुमबिन एक्ट्रेस तन्वी सिन्हा उन स्टारों में से हैं जो एक ही मूवी से सबके दिलों पर छा जाते हैं। तन्वी सिन्हा ने उसके बाद कई मूवियाँ करी, जैसे पिंजर, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, पर इन मूवियों में उनको साइड ऑन कर दिया गया। लाइमलाइट दूसरी एक्ट्रेस ले गयी, जिसके बाद इन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला ले लिया। इन्होंने 2005 में किरण सालस्कर से शादी कर ली। आज ये अपने पति के साथ उन्हीं का बिजनेस संभाल रही हैं। देश की सबसे बड़ी बेकरियों में से एक कंट्री ऑफ ओरिजिन ये और इनके पति मिलकर संभाल रहे हैं। ग्रेसी सिंह ने बॉलीवुड में कदम रखते ही सिर्फ बड़े बजट की फिल्मों को ही पकड़ा। लगान, मुन्ना भाई MBBS, अरमान, गंगाजल जैसी फिल्में करने वाली अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गई। लोगों का कहना था कि गांव की छोरी और कॉमन पीपल का रोल बखूबी करने वाली ग्रेसी सिंह किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी और इनको लोग घमंडी समझने लगे थे, जिस वजह से इनको फिल्में मिलना बंद हो गई थी। इसके बाद इन्होंने वापस टीवी सीरियल्स का रुख अपनाया। इन्होंने टीवी सीरियल जय संतोषी माँ में लीड रोल किया। इसके बाद इन्होंने इस फिल्मी दुनिया से संन्यास लेकर अध्यात्म की राह पकड़ ली। माना जाता है इन्होंने शादी भी नहीं की है।